वीडियो में क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 2 जो कि क्लास 2 में चलाया जाता है, उस बुक का चैप्टर नंबर 3 मिट्ठू द पैरट को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि रेगुलर आपको वीडियो मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं मिट्ठू द पैरट को। हाँ, तो स्टूडेंट्स, दिव्या हैड ए पेट मिट्ठू। दिव्या नाम की एक छोटी सी लड़की थी, एक छोटी सी बच्ची थी, और उसने मिट्ठू नाम का एक पालतू पक्षी पाला था। मिट्ठू इज़ ए वेरी स्वीट नेम। मिट्ठू एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, आपको भी लगता होगा कि बहुत प्यारा नाम है। मिट्ठू वाज अ पैरट। मिट्ठू एक तोता था। सी केप्ट इन ए केज। उसने उसे एक पिंजरे में रखा था। ए हंटर कॉट मिट्ठू फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक शिकारी ने जंगल से मिट्ठू को पकड़कर लाया था। दिव्यास फादर बाउट इट फ्रॉम द हंटर। और इसके बाद दिव्या के पापा ने उस शिकारी से उस मिट्ठू को खरीद लिया था। ही बाउट इट फॉर दिव्या। उन्होंने क्या किया था कि अपनी बेटी दिव्या के लिए उसे खरीदा था। जैसा कि आप पिक्चर में देख लो, दिव्या कैसे अपने मिट्ठू को खिला रही है। और दिव्या लव्ड मिट्ठू वेरी मच। सी यूज टू बाथ इट एवरी डे। और दिव्या के पास जब वो मिट्ठू आ गया तो दिव्या मिट्ठू से बहुत ही प्यार करने लगी और वो उसे प्रतिदिन स्नान कराती थी। शी गेव मिट्ठू गुड फूड एंड क्लीन वाटर। वह मिट्ठू को अच्छा भोजन देती थी और साथ ही साथ साफ़ सुथरा पानी भी देती थी। मिट्ठू लाइक चिल्ली एंड गाभा मस्ट। मिट्ठू सबसे ज़्यादा अगर पसंद करता था खाना तो उसे चिल्ली अच्छा लगता था। चिल्ली मतलब मिर्च होता है, तो मिर्च उसे अच्छा लगता था, और अमरूद भी उसे काफ़ी पसंद था। मिट्ठू यूज टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ दिव्या हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो मिट्ठू क्या करता था कि दिव्या के शब्दों को रिपीट करता था। उसके पेरेंट्स जो बोलते थे उसको भी रिपीट करता था, और उसके दोस्त जो बोलते थे उसको भी वो रिपीट करता था। यानी कि दोहराने की आदत थी। आप सभी जानते हो कि तोता को दोहराने की आदत होती है। दे एन्जॉयड ए लॉट टॉकिंग विथ मिट्ठू। वे लोग मिट्ठू के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे और बातचीत करके एंजॉय करते थे। बट मिट्ठू डिड नॉट एंजॉय द फूड और लव गिवन इट। लेकिन ये क्या, मिट्ठू को भोजन अच्छा नहीं लगता था, और उसे जो कुछ भी उसे प्यार दिया जाता था वो भी उसे अच्छा नहीं लगता था। यानी कि वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करता था। इट वॉज नॉट हैप्पी इन द केज। पिंजरे में वो खुश नहीं था। और कैसे खुश रहे? सभी को अपनी आज़ादी अच्छी लगती है, आपको भी आज़ादी अच्छी लगेगी। इट वॉन्टेड टू फ्लाई इन द स्काई। और वो चाहता था कि खुले आसमान में वो अन्य पक्षियों की भांति वो भी उड़ सके। इट वॉज ईगर टू। और वो बहुत ही व्यग्र था। ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज। वह व्यग्र था पेड़ों पे लगे हुए फल को खाने के लिए, यानी कि ताज़े ताज़े फल खाने के लिए। इट सॉ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। उसने देखा कि आसमान में बहुत सारे पंछियों को उड़ते हुए। दे वर फ्री। वे सभी आज़ाद थे। दे वर नॉट इन केज। मिट्ठू की तरह वो पिंजरे में कैद नहीं थे। दे वर विद द फ्रेंड्स। वे अपने अपने दोस्तों के साथ थे। दस मिट्ठू वाज टू सैड। इस प्रकार मिट्ठू यह सब देखकर काफ़ी उदास था। आप लोगों को भी लगता होगा, आप भी कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसी भी पंछी को अगर हम लोग कैद करके रखते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वन डे एन ओल्ड पैरट केम आउटसाइड द विंडो। एक दिन की बात है कि एक बुजुर्ग तोता यानी कि बूढ़ा तोता विंडो के पास आया।
जहाँ पे विंडो के पास मिट्ठू को टांगा गया था। द विंडो वॉज नियर मिट्ठूज केज। मिट्ठू का जो पिंजरा था, मिट्ठू के पिंजरे के जस्ट पास में ही वो विंडो थी। हाउ कैन आई केम आउट ऑफ दिस केज आस्क्ड मिट्ठू। तो मिट्ठू ने उस बूढ़े तोते से पूछा कि मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं कैसे बाहर इससे निकल सकता हूँ इस पिंजरे से। द ओल्ड पैरट गिव आइडिया। तब ओल्ड पैरट ने उसे एक आइडिया बताई। ले स्टील एंड प्रिटेंड टू बी डेड। तो उस बूढ़े तोते ने उसे आइडिया बताई कि ऐसा करो कि तुम बिल्कुल मरे हुए के समान एकदम बिल्कुल शांत पड़ जाओ उसमें। दे विल टेक यू आउट ऑफ द केज। वे लोग क्या करेंगे कि जब तुम्हें शांत देखेंगे तो वे लोग तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल देंगे। व्हेन यू सी ओपन स्काई फ्लाई अवे। और जब तुम देखना कि खुला आसमान है, खुला आसमान मिल गया, तो फिर इसके बाद तुम वहाँ से उड़ जाना। जस्ट आफ्टर सम टाइम दिव्या केम टू द केज टू सी मिट्ठू। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दिव्या पिंजरे के पास आई मिट्ठू को देखने के लिए, जैसा कि हर रोज़ करती थी। शी टच्ड इट, seeing her मिट्ठू laid still as it was dead। जैसे ही मतलब मिट्ठू ने उसे देखा तो वो एकदम बिल्कुल मरे हुए तोते के समान पड़ गया। शी टच्ड इट विद हर फिंगर। उसने क्या किया कि उसने अपने उंगलियों से मिट्ठू को टच किया, देखा छूकर। बट इट डिड नॉट मूव। लेकिन वो मिट्ठू बिल्कुल नहीं मूव किया, थोड़ा भी हिला डुला नहीं। शी गेव फूड बट इट डिड नॉट टेक फूड। उसने उसे भोजन भी दिया खाने के लिए, लेकिन उसने भोजन बिल्कुल नहीं लिया। दिव्या स्क्रीम्ड। इसके बाद दिव्या चीखने लगी, मिट्ठू मिट्ठू। और वो बोलने लगी कि मिट्ठू मिट्ठू तुमको क्या हो गया। बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मिट्ठू। लेकिन मिट्ठू की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मिट्ठू ने भी ठान लिया था कि जो बूढ़े तोते ने उसे सिखाया था जस्ट उसे वैसे ही करना है। सी कॉल्ड हर मदर। इसके बाद दिव्या ने अपनी माँ को बुलाया। सी केम देयर। वो भी वहाँ पर चली आई। सी सॉ मिट्ठू लाइंग स्टिल। उन्होंने देखा मिट्ठू को कि बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। शी ऑल्सो टच्ड इट बट इट डिड नॉट मूव। उन्होंने भी उसे टच किया, लेकिन मिट्ठू थोड़ा भी हिला डुला नहीं। हर मदर सेड। इसके बाद उसकी माँ ने कहा कि इट इज़ डेड, या तो मर गया है। हियरिंग दिस दिव्या क्राइड आउट। इतना सुनते ही दिव्या चीखने लगी। हर मदर ओपन द केस एंड लिफ्टेड मिट्ठू अप। उसकी माँ ने पिंजरे को ओपन किया और इसके बाद मिट्ठू को उठा ली, वहाँ से निकाल ली। शी कैरिड इट आउट ऑफ द हाउस। उसने उसे कैरी करके घर के बाहर ले गई। दिव्या वॉज बिहाइंड हर वीपिंग अलाउड। दिव्या उसके पीछे पीछे, अपनी माँ के पीछे पीछे जा रही थी रोते हुए, खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मेरा मिट्ठू फिर से आ जाओ। दिव्यास मदर लेट मिट्ठू डाउन ऑन द पाइल ऑफ रविस। इसके बाद क्या हुआ कि दिव्या की माँ ने मिट्ठू को वहीं पे एक कूड़े का ढेर था, उस कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। एज सी टर्न टू लीव मिट्ठू फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लीव अवे इन द स्काई फर। नाउ मिट्ठू वॉज फ्री। इसके बाद क्या हुआ कि दिव्या की माँ ने जैसे ही उस रबिस पे रखा, उस कचरे पे रखा, इसके बाद वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो मिट्ठू ने अपने परों को फरफराया, परों को उसने खोला, यानी कि पंखों को खोला और वहाँ से आसमान में एकदम फर से करके आसमान में उड़ गया। नाउ मिट्ठू वॉज फ्री। अब मिट्ठू आज़ाद था, वो आज़ाद हो चुका था, क्योंकि बूढ़े तोते ने जैसे उसे सिखाया था ठीक उसी तरह से उसने किया, इसलिए वो आज आज़ाद हो गया। तो चिल्ड्रेन, आपने देखा लास्ट में कि कैसे मिट्ठू को जैसे ही आज़ादी मिलती है तो वो उड़ जाता है और
उस खुले आसमान में चला जाता है जहां उसको कई दिनों से मन कर रहा था कि मैं खुले आसमान में उड़ूं। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।